अच्छा बेशक जैद भाई, बेशक। एक हाँ बात बेशक यहाँ जैद भाई। अपने नौजवानों से भी और जो जी मेहमान है उनसे भी मुझे याद जी आ गई, वो अर्ज कर दूं कि यहाँ एक बात याद रखें कि उलमा की रहनुमाई बहुत जरूरी है। देखिए वो अरबी इबारत तो याद नहीं है, लिखते हैं कि जब फितना आता है, फितना आने से पहले उलमा उसको सूंघ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन आम लोग जब जब मालूम कर पाते हैं फितना था, जब वो फितना नुकसान करके चला जाता है। और इसकी एक मिसाल, एकदम एकदम वाज़ेह मिसाल जो है इसकी, ये जो है अपनी आजादी का मामला था। यानी आजादी के बाद जब तकसीम वतन का मसला हुआ तो मौलाना जो है अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह की ये ख्वाहिश थी कि मुल्क तकसीम ना हो, क्योंकि तकसीम की वजह से जो आपस में नफरत पैदा होगी और हमेशा के लिए टकराव जो रहेगा और मुसलमान उम्मत के लिए जो मसला होगा वो बहुत खराब होगा। वो महसूस कर रहे थे। जना साहब का मसला कुछ और था, हालांकि वो कोई मजहबी चीज नहीं थी। उन्होंने तो जब देखा कि मजहब एक पॉपुलर चीज है तो उन्होंने अपने सियासी इशू के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बहरहाल उस मौके पे जब वो चीज हो गई और जब बहुत सारी कत्ल कुरेजी हुई, तो रेफरेंस तो याद नहीं है उस वक्त जब उन्होंने देखा कि लाशों पे लाशें, तो खुद उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा जानती तो ऐसा नहीं करती, कि ऐसा होगा अगर हम जानते। वो अंग्रेजी बोलते थे, थोड़ा उर्दू उनकी वीक थी, तो कि हम जानती अगर ऐसा तो ऐसा नहीं करती। तो उलमा जो होते हैं अगर वो दानिशमंद हैं और गहरा इल्म रखते हैं, जमाने की बसीरत भी उनके पास है, तो वो सच्ची सच्ची रहनुमाई हमको देंगे। तो इस वक्त एक फितना है, यानी फिक्री फितना, ठीक है, वो एक जो बॉडी के साथ जंग हो रही है वो एक अलग है जिस्म के साथ, लेकिन एक जहन के साथ जंग हो रही है, जहनों में एक जंग चल रही है। उस जंग के ताल्लुक से उलमा की रहनुमाई क्या है, उलमाए हक की रहनुमाई क्या है, वो अपने सामने रखें तो इंशाल्लाह मामला क्लियर होगा, वरना कंफ्यूज रहेंगे। अब माँ आप एक मिसाल देख लीजिए, अभी करंट बिल्कुल मामला चल रहा है, बात मुस्लिम उम्मा की हो रही है, मुस्लिम उम्मत की बात चल रही है, और हमारे सुन्नी हलकों में बात चल रही है कि भाई मुस्लिम उम्मत का नाम लिया जाए, उम्मत उम्मत को देखा जाए, उम्मत का ख्याल किया जाए, और उम्मत के ख्याल करके जिन लोगों ने सीरिया पे जुल्म किया, जिन लोगों ने बहरीन में और दीगर मुस्लिम मुल्कों में जिन्होंने फसाद बर्पा किया, उनके लिए हमदर्दी रखी जाए, ये मुस्लिम उम्मा के कॉन्सेप्ट में। अच्छा, अब जंग आपके फिक्र वालों की हो रही है, ठीक इसी वक्त में इनका वो आलिम जो बड़ा मोतदिल कहलाता है, बड़ा न्यूट्रल कहते हैं उसको, या ये कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट हैं वो लोगों के ताल्लुक से, और ये कि सहाबा के बारे में वो गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करते, वो आलिम उनका आता है और खुल्लम खुल्ला ये कहता है कि भाई खामना ई साहब की जब शहादत हुई, उनके उनके अल्फाज में शहादत हुई, तो उम्मत मैदान में डटी रही, शहीद हो गए, उनकी जबान में शहीद हो गए, उम्मत डटी हुई है। लेकिन उहुद के मैदान में रसूलुल्लाह की शहादत की सिर्फ अफवाह उड़ी थी, उम्मत भाग गई थी, उम्मत डट नहीं सकी। आप बताइए, करंट एकदम बिल्कुल है, मामला चल रहा है एकदम, हाँ बर्निंग टॉपिक है, पूरा सब कुछ अभी मौजूद है, आप उम्मत की बात कर रहे हैं, और उम्मत की बात करते हुए आप हमारे अकीदा और अकीदत के मराकिज, हमारा अकीदा और हमारी अकीदत के मराकिज को आप कत्ल कर रहे हैं। ये कौन सी उम्मत की बात आप कर रहे हैं? फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि अरे साहब आप वो उनकी किताबों से तो ठीक है, वो बहुत सारी खराब बातें हैं, आप खामनाई साहब का कुछ दिखा दीजिए, आप खुमैनी का कुछ दिखा दीजिए। भाई भरा पड़ा है, ये तो मैं लैपटॉप यूज नहीं करता, वरना मेरे पास भरे पड़े हैं उनकी किताबों के मुफस्सल जो इस वक्त तहकीकात करके आ रही हैं कि खामनाई जो अभी हिलाक हुआ है, पता नहीं हिलाक हुआ कि नहीं हुआ है, अल्लाह आलम, पता नहीं नेपाल के जंगल से कहीं निकल आए, वो भी हो सकता है। तो बहरहाल उनकी किताबों के हवाले मौजूद हैं जो उन्होंने बकवासात की हैं सहाबा के बारे में, हमारी अकीदत और अकायद के मराकिज पर। और फिर इनका पेशरो जो था खुमैनी, उसने सईदा आयशा पर, सईदना उमर फारूक पर, सईदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, बनु उमय्या पर और दीगर अकाबिर सहाबा पर किस तरीके से, और सहाबियात पर और उम्महातुल मोमिनात पर किस तरह की बदगोई उसने की है, जबकि वही इस इनकलाब का हीरो है, वही इसका इनकलाब का हीरो। उसके बाद उस इनकलाब को लेकर चलने वाला ये दूसरा शख्स था, लेकिन दोनों की अफकार और नजरियात साफ साफ मौजूद हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि जिसका नाम लेकर के आप मुस्लिम उम्मा की दुहाई दे रहे हो, और जिसका नाम लेकर के हमसे शहीद कहलवाना चाह रहे हो, और जिसका नाम लेकर के आप जो हमदर्दी बटोरना चाह रहे हो, उन लोगों के यहाँ ये चीज मौजूद है, तो किसको धोखा आप दे रहे हो? तो इस धोखे में तो ये तहरीकी जो हमारा मौजू है, ये तहरीकी तो इस धोखे में आएंगे, या इन तहरीकियों के दुमछल्ले जो हैं, या इन तहरीकियों के हम फिक्र जो है वो इस धोखे में आएंगे
मगर हम इंशाल्लाह इस धोखे में आने वाले नहीं है। हम कहते हैं दो कुत्तों की लड़ाई है, दोनों कुत्ते हमारे लिए नुकसान है, एक कुत्ता काला है, एक कुत्ता गोरा है, रंग का फर्क है, कुत्ते दोनों हैं। शेख ये कुत्ते हैं जरा वाज़ेह कर दीजिए, कोई कुछ और ना समझ ले जी। शेख शाबान नहीं भाई, अब एक गोरा कुत्ता है, एक गोरा कुत्ता है जो इजरायली है और एक काला कुत्ता है जो ईरानी है जी।